Question number 5. A company purchases a machinery for ₹1 lakh and depreciation rate is 10% per annum. कंपनी मशीनरी परचेज करती है 1 लाख की और उसके ऊपर 10% पर एनम आपने डेप्रिसिएशन लेनी है. शो द मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 5 ईयर अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या स्ट्रेट डिमिनिशिंग रिड्यूसिंग रिटर्न ऑफ, ये एक ही मेथड के नाम है. ठीक है. रिड्यूसिंग मीन जो बैलेंस रह जाता है उसमें से आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर नहीं करनी. आपने 5 ईयर्स का बनाना है. इसमें डेट मेंशन नहीं है कि आपने एसेट कब परचेज़ किया. तो मैंने सपोज कर लिया कि हमने 1 जनवरी 2000 में परचेज़ किया है एसेट. ठीक है. अगर आप डेट न यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक मीन के पूरे ईयर्स का इसलिए लेके दिखा रही हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन ना रहे कि इसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है. आपने ये एसेट 1 लाख का परचेज़ किया, 31 दिसंबर को इसको ख़रीदे हुए पूरा साल हो गया. 1 लाख का 10% पूरे साल के लिए 10,000 आ गया. 1 लाख में से जब 10,000 आपने माइनस किया तो 90,000 आपका एसेट जो है पहले साल के एंड पे कितने का रह गया, 90,000 का. दूसरे साल के शुरू में वो आपके एसेट की वैल्यू क्या थी, 90,000. यहाँ पे डिफरेंस है स्ट्रेट में और डिमिनिशिंग में. स्ट्रेट लाइन मेथड होता है तो आप 1 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लेते हैं. अब ये डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो इसमें जो अब आपके बैलेंस की वैल्यू है आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे. ठीक है. आप जब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे ये आ जाएगा 9,000. अब आप जब 90,000 में से 9,000 लेस करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 81,000. ये टोटल आपके पास आया 90,000. यहाँ पे भी 90,000. थर्ड ईयर के स्टार्ट में आपके एसेट की वैल्यू क्या है, 81,000. अब यहाँ पर आप किसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लेंगे, 1 लाख के ऊपर या 81,000 के ऊपर. जी एग्जैक्टली आप 81,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे. अब आप 81,000 का जब 10% लेंगे वो होगा 8100. ठीक है. अब यहाँ पर भी टोटल 81,000 आ गया, यहाँ पर भी टोटल 81,000 आ गया. अब आप 81,000 में से 8100 लेस करेंगे. 81,000 में से 8100 जब आप लेस करते हैं 72,900 आपके पास बैलेंस बचा. 72,900. ठीक है. फोर्थ ईयर के स्टार्ट में ये आपका रह गया 72,900 का. अब आप 72,900 के ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे, ये आपकी आ जाएगी 7,290 रुपीज़. ठीक है. अब आप 72,900 में से लेस करेंगे 7,290 रुपीज़. ये एसेट एट द एंड ऑफ ईयर 65,610 का रह गया. इस साइड का टोटल किया 72,900 आ गया. इस साइड का टोटल भी 72,900 आ गया. अब ये साल 5 साल के लिए बनाना है. अब जो आपका एसेट है 65,610 का है, इसके ऊपर आप पूरे साल की कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 65,601. ठीक है. 65,610. अब हमने क्या करना है, अब हम 67 इसमें से माइनस करेंगे 6561. आपके पास रिमेनिंग क्या बचा, 59,049. ठीक है. अब हम इस क्वेश्चन का बैलेंस आंसर चेक कर लेते हैं क्या है. ये देखिए 59,049 रुपीज़. ये टोटल 65,610 आ गया. ये भी टोटल 65,610 हो गया. ठीक है. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 विद डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड.